देश में कई ऐसे सियासी घटनाक्रम हैं जो लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको बताएंगे। जब 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में मात्र एक वोट के कारण अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी 10वें पीएम के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे। यह सब एक सांसद के वोट की वजह से हुआ था। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो सांसद कौन था जिसके एक वोट से साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। एक वोट जिसने गिराई थी अटल सरकार। तो अटल बिहारी वाजपेयी साल 1958 में ही दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे थे और सरकार 13 महीने बाद साल 17 अप्रैल 1999 को मात्र एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत जीतने में असफल रही। उस वक्त राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर चर्चा होती है, जिनकी वजह से वाजपेयी सरकार अपने जो 13 महीने के छोटे से कार्यकाल है उसके बाद अचानक एक वोट से विश्वास प्रस्ताव हार गई थी। वो सांसद जिसने एक वोट से सरकार को हराया था वो भी हम आपको बताते हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पीएम के निजी सचिव रहे शक्ति सिन्हा ने अपनी बुक द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया में उस वक्त से जुड़े कई अहम किस्से लिखे हैं। उन्होंने अपनी बुक में कई नेताओं का जिक्र किया है जिनके समर्थन वापस लेने के बाद अटल सरकार एक वोट से गिर गई थी। इन्हीं में से एक नाम सामने आता है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र का। वही पार्टी की जे ललिता का कहा जाता है। उन्हीं के समर्थन में वापस लेने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में गिर गई और फिर बाद में लोकसभा में विश्वास मत हार गई। चर्चाओं में जिक्र तो इस बात का भी किया जाता है कि वाजपेयी सरकार को गिराने के उस एक वोट के पीछे असल में तत्कालीन कांग्रेस सांसद गिरधर गमांग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन सोज जिम्मेदार थे। अटल सरकार के गिरने के अगले ही दिन फारूक अब्दुल्ला ने सोच को पार्टी से निकाल दिया था। 269 के मुकाबले विपक्ष में पड़े जो 270 वोट पड़े थे वो भी हम आपको बताते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को 17 अप्रैल 1999 में लोकसभा में बहुमत साबित करना था, पर उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन में 269 वोट मिले थे। वही विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। बीजेपी की वाजपेयी सरकार ने अपने 13 महीने के छोटे से कार्यकाल में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था।